हेलो दोस्तों। एक मिनट कुछ हो रही है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो दरअसल हमारा आज का टॉपिक पॉलिटी सब्जेक्ट से है। और पॉलिटी सब्जेक्ट में भी हम एक तरीके से यूनिट 5 पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में भी हम जो मुद्दे को देखेंगे, तो एक तरीके से उनको क्या क्या हमें बातें रहेंगी। तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे रहेगा संसद और राज्य विधायिका, यानी कि सबसे पहले हमें जो रहेगा हमारा संसद और राज्य विधायिका रहेगा। और फिर उसके बाद में उनके संरचना, उनकी संरचना किस तरीके की है। फिर संसद और राज्य विधायिका के कार्य क्या क्या है, फिर उनका कार्य संचालन किस तरीके से है, फिर उनके संसद और राज्य विधायक के पास शक्तियां क्या है। फिर उसके बाद में इनके पास विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय कौन कौन से हैं। तो एक तरीके से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी टॉपिक है आज का, तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट के जिसके बारे में हम देखेंगे, तो वो है पॉलिटी है। और पॉलिटी में हमें कौन सा यूनिट है, तो हमारा यूनिट 5 है। और यूनिट 5 एक तरीके से क्या कहता है, तो यूनिट 5 कहता है संसद और राज्य विधायिका। 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 फिर इनकी संरचना, मतलब संसद की संरचना किस तरीके की, राज्य विधायिका की संरचना किस तरीके की। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, तो उनकी संरचना है। फिर उसके बाद में दूसरा है हमारा कार्य, इनके कार्य। ओके, इनके कार्य क्या है। फिर तीसरा है हमारा कार्य संचालन। इनका एक तरीके से कार्य का जो भी संचालन होता है, तो किस तरीके से कार्य का संचालन होता है, तो ये हमारा तीसरा मुद्दा है, कार्य संचालन। फिर उसके बाद में चौथी बात है इसमें शक्तियां, इनकी शक्तियां। ये शक्तियां मतलब ये जो हम लिख रहे हैं, तो एक तरीके से ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 में इतनी सारी बातों को पढ़ना है। शक्तियां एवं विशेष अधिकार, विशेषाधिकार। ये हो गए इनके विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। मतलब ये जो भी है संसद और राज्य विधायिका, और इनकी मतलब एक तरीके से संरचना, कार्य संचालन के बाद में शक्तियां, और इनके पास जो भी विशेषाधिकार है, और ये विशेषाधिकार, ये भी शक्तियां इनके पास होने के बाद में इनसे जो उत्पन्न होने वाले विषय है। तो एक तरीके से ये हमारा टोटली यूनिट 5 है। इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। राइट, ये हो गया हमारा एक तरीके से, ये जो भी है तो ये हमारा यूनिट 5 है। मतलब यूनिट 5 में क्या क्या है, तो यूनिट 5 में संसद और राज्य विधायिका है। और एक तरीके से उसके बाद में फिर संसद राज्य विधायिका के पास संसद और राज्य विधायिका का संरचना किस तरीके की है, संसद और राज्य विधायिका के कार्य कौन कौन से, संसद और राज्य विधायिका एक तरीके से कार्य का संचालन किस तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद में संसद और राज्य विधायिका में एक तरीके से उनकी शक्तियां क्या क्या है उनके पास, और उनको कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं, ये सारी बातें। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मुद्दा है, मतलब इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। मतलब ये जो भी बातें हैं, इनको संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, इन सारे मुद्दों से अगर और जो भी मुद्दे मतलब उत्पन्न होते हैं, तो वो भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। कुछ जरूरी बातें, तो एक तरीके से सबसे पहले जरूरी बात यह है कि यूनिट 5 को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। मतलब ये जो हमारी यूनिट 5 है, यूनिट 5 को हम 2 भाग में पढ़ेंगे।
दो भाग में पढ़ेंगे। कौन कौन से है दो भाग वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले भाग में हम संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब पहला जो भाग है, यहाँ लिख देता हूँ मैं भाग एक। भाग एक में क्या क्या है, संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरा क्या है, इसमें दूसरे भाग में हम विधानमंडल में क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 को हम दो भाग में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहला जो भाग है, तो एक तरीके से भाग 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और ये भाग 1 को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि एक तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, और हमारे जो राज्य के एक तरीके से राज्य विधानमंडल है, तो इनका उल्लेख संविधान में कहाँ पर है, कौन से अनुच्छेद में है, और इनको एक तरीके से संविधान में इनके बारे में क्या कहा गया है। तो ये जो इसको ये सारी चीजों को हम भाग एक में पढ़ेंगे। और दूसरे भाग में पढ़ेंगे हम संसद और राज्य विधानमंडल के क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लिख देते हैं भाग 2। भाग 2 संसद और राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल के क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। मंडल के क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो हम जो देख रहे हैं हमारा एक तरीके से कौन सा है, तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है एक तरीके से पॉलिटी है, यूनिट 5 है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, तो संसद और राज्य विधायिका पढ़ना है, राज्य विधानमंडल जिसे कहते हैं। और यूनिट 5 में कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, तो यूनिट 5 में हमें पढ़ना है संसद और राज्य विधायिका की संरचना, उनके कार्य का संचालन किस तरीके का, उनको क्या शक्तियां मिले, और उनको किस तरीके से क्या विशेषाधिकार है, और इन सब के बावजूद भी और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, मतलब इनके कार्य संचालन के वजह से, इनकी शक्तियां की वजह से, इनकी संरचना की वजह से कुछ एक तरीके से जो दूसरे विषय उत्पन्न हो जाते हैं उनके बारे में। फिर एक तरीके से यूनिट 5 को हम दो भाग में पढ़ेंगे। तो भाग जो पहला है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि संविधान में संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में क्या कहा गया है,
उन्हें क्या शक्तियाँ दी गई है एक तरीके से संविधान में, वो सारी बातों को देखेंगे। फिर जो हमारा भाग 2 है, तो हम ये मतलब एक कोई सिलेबस का भाग नहीं है, हमने हमारे पढ़ने के लिए भाग 1 और भाग 2 बनाए हैं। इसमें पढ़ेंगे हम संसद और राज्य विधायिका मंडल के क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, पहला भाग मुख्यतः प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो पहला जो भाग है, संसद और विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो ये जो है भाग एक प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। ओके, एक तरीके से ये जो है हमारा, तो भाग 1 प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है हमारा। ओके, चलो ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, तो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है पॉलिटी यूनिट 5, संसद और राज्य विधायिका, उनके संरचना, उनके कार्य संचालन, उनकी शक्तियाँ, विशेष अधिकार उनको जो प्राप्त है, और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। ओके, फिर इसके बाद में हम यूनिट 5 को 2 भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पढ़ेंगे संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरा जो भाग है हमारा, तो दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे संसद और राज्य विधानमंडल के क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, और इसमें भी पहला जो ये भाग है हमारा, ये वाला जो है, तो एक तरीके से ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे समझ में आ गई। अब इसको मिटा देते हैं, आगे लिखते हैं। और इसके आगे हमें देखना है मुख्य परीक्षा के प्राय सभी प्रश्न भाग 2 में से पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न भाग 2 में से पूछे जाते हैं। भाग 2 में से पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद में किंतु भाग 2 को समझने के लिए विधायिका से संसदीय प्रावधानों को पढ़ना अनिवार्य है। किंतु भाग 2 को समझने के लिए भाग 2 को समझने के लिए भाग 2 को समझने के लिए विधायिका से संसदीय प्रावधानों को पढ़ना अनिवार्य है। विधायिका से संसदीय प्रावधानों को पढ़ना अनिवार्य है।